एक दफा का जिक्र है, पहाड़ियों और बुलंद बाला दरख्तों के दरमियान एक पुरस्कून गांव में एक बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम लिल्ली था। लिल्ली 8 साल की थी, उसकी नीली आंखें तारों की मानिंद चमकती थीं और उसके बाल गर्मियों की धूप जैसे सुनहरी थे। लिल्ली को अपने घर के पीछे मौजूद जंगल की सैर करना बहुत पसंद था। वो अक्सर वहां जाकर तसव्वुर करती कि दरख्तों के नीचे जादुई मखलूकात छुपी हुई हैं। एक शाम जब आसमान गुरूब आफताब के रंगों से लाल होने लगा, लिल्ली अपनी रोजमर्रा की सैर पर निकली। हवा में पाइन के दरख्तों की खुशबू थी और नरम सी हवा में कुछ सरगोशियां थीं जो सिर्फ वही सुन सकती थी। मगर आज की रात मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। जंगल ज्यादा जिंदा, ज्यादा जादुई लग रहा था। जब वो गहराई में गई तो दरख्तों के बीच से एक हल्की सी रोशनी चमकती नजर आई। तजस्सुस से भरपूर वो इस रोशनी के पीछे चलती गई, यहां तक कि वो एक छोटे से चटेल मैदान में पहुंच गई। मैदान के बीच में एक कदीम बलूत का दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। अचानक उर्द-गिर्द की फिजा में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं, नन्ही घंटियों जैसी हंसी। लिल्ली चौंक गई और जब उसने उधर उधर देखा तो वो हैरान रह गई। फिजा में नन्हे परों वाले जानदार उड़ रहे थे। वो परियां थीं। उनके पर कौसो कज़ा के रंगों की तरह चमक रहे थे और उनके लिबास सितारों की मानिंद दमक रहे थे। खुश आमदीद लल्ली, एक आवाज आई और एक परी जिसके परों का रंग लेवेंडर था उसके करीब आई। मैं आईवी हूं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लिल्ली ने हारत से पूछा। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? आईवी ने जवाब दिया, जादुई जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जंगल की जिंदगी और चमक बरकरार रखने वाला एक जादुई क्रिस्टल है, मगर उसकी रोशनी मध्यम होती जा रही है और हम उसे एक बहादुर इंसान के बगैर ठीक नहीं कर सकते। लिल्ली की आंखें खुल गईं। मैं क्या कर सकती हूं? आईवी मुस्कुराई। तुम बहादुर, नेक दिल और सच्ची हो, बिल्कुल वैसी जैसी हमें चाहिए। क्रिस्टल की जादुई ताकत को बहाल करने के लिए हमें 3 जादुई चीजें इकट्ठी करनी हैं: फेनिक्स का पर, मून फ्लावर का शबनम का कतरा और सिल्वर ड्रैगन का छिलका। क्या तुम हमारी मदद करोगी? लिल्ली ने बगैर सोचे फौरन सर हिला दिया। वो अब सिर्फ सैर पर नहीं निकली थी, वो एक जादुई मिशन पर थी। आईवी ने उसे एक खुफिया रास्ते से ले जाना शुरू किया जो सिर्फ परियां जानती थीं और जल्द ही वो एक नखलिस्तान में पहुंचे जहां एक शानदार फेनिक्स एक शाख पर बैठा था। इसके शोले जैसे पर शाम के वक्त चमक रहे थे। नरमी से बात करना, फेनिक्स तुम्हें अपना पर देगा, आईवी ने सरगोशी की। लिल्ली ने फेनिक्स के सामने झुक कर कहा, ए अजीम फेनिक्स, क्या आप जंगल को बचाने के लिए अपना एक पर मुझे अता करेंगे? फेनिक्स ने लिल्ली की आंखों में देखा, फिर नरमी से एक चमकता हुआ पर निकाला और उसे दिया। ये तुम्हारा रास्ता रोशन करे, इसने गहरी मौसीकी जैसी आवाज में कहा। फिर लिल्ली और आईवी ने अपना सफर जारी रखा। अगला मकाम एक चमकता हुआ तालाब था जहां सितारों के नीचे मून फ्लावर्स खुल रहे थे। लिल्ली ने नरमी से अपने हाथों में एक जगमगाता शबनम का कतरा लिया जो चांदनी की मानिंद चमक रहा था। आखिर में वो सिल्वर ड्रैगन की गार तक पहुंचे। ड्रैगन बहुत बड़ा था मगर उसकी आंखों में नरमी थी। मुझे मालूम है तुम क्यों आई हो, उसने गरजदार आवाज में कहा और अपने चमकते हुए जिस्म से एक सिल्वर छिलका निकाल कर दिया। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। जब तीनों चीजें उनके पास आ गईं तो लिल्ली और आईवी जल्दी से वापस उस जगह पहुंचे जहां क्रिस्टल था, जिसकी रोशनी अब मध्यम सी झलक रही थी। आईवी ने फेनिक्स का पर, मून फ्लावर की शबनम और ड्रैगन का छिलका क्रिस्टल पर निछावर किया और यकायक एक चमकता हुआ नूर हर तरफ फैल गया। पूरा जंगल जादू से जगमगा उठा। फूल खुलने लगे, दरख्त चमकने लगे और परियां खुशी से फिजा में नाचने लगे। तुमने कर दिखाया लिल्ली, आईवी ने खुशी से कहा। जादुई जंगल तुम्हारी बदौलत बच गया। लिल्ली मुस्कुराई, उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। जब परियां उसके गिर्द नाचती और गाती रहें, वो जान गई कि वो इस जादुई मुहिम को कभी नहीं भूलेगी। रात गहरी हुई तो आईवी और बाकी परियां इसे जंगल के किनारे तक छोड़ने आए। शुक्रिया, आईवी ने कहा। तुम्हें हमेशा जादुई जंगल में खुश आमदीद कहा जाएगा। एक आखिरी उलविदाई हाथ हिलाकर लिल्ली अपने घर वापस आई। उसके दिल में जादू और हैरत भरी हुई थी। और उस रात जब वो नींद की वादियों में उतरी, उसने चमकते परों, जगमगाते क्रिस्टलों और जादुई जंगल की परियों के ख्वाब देखे। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों की तस्वीरी कहानी में तब्दील करके भी पेश कर सकता हूँ।